ग्राम कंजिया में हुई फसल चोरी का मामला, बड़ी संख्या में जैन समाज ने एसडीओपी कार्यालय एवं विधायक को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। दरअसल फरियादी विनोद जैन ने ग्राम कंजिया में 10 एकड़ की कृषि भूमि पर कटी हुई फसल चोरी की शिकायत पुलिस से की थी और कार्रवाई नहीं होने पर एसडीओपी प्रशांत सुमन को भी कार्रवाई के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से नाराज बड़ी संख्या में आज जैन समाज के लोग विनोद जैन के पक्ष में ज्ञापन देने एसडीओपी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद मौके पर विधायक निर्मला सप्रे भी पहुंच गई और जैन समाज के लोगों ने विधायक को अपनी समस्या से अवगत कराया। वही कार्रवाई नहीं होने से एसडीओपी एवं जैन समाज के लोगों में गहमा गहमी होने लगी। हालांकि एसडीओपी के आश्वासन के बाद मामला शांत हो गया। वहीं जैन समाज के लोग कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। मामले में विधायक निर्मला सप्रे ने कार्रवाई नहीं करने को लेकर पुलिस पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं एसडीओपी प्रशांत सुमन का कहना है कि फरियादी किसान से कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं और जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान जी, मेरी ग्राम कंजिया में 26 एकड़ कृषि भूमि है। वर्ष 2007 से उसमें खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अभी हमारी फसल हुई थी 10 एकड़ के, उसमें से तो कतिपय चोरों ने मसूर सूखने पड़ी थी तो उठा ली। जैसे उसने थ्रेसर लगाई और उठाने की कोशिश की तो हमने पता चला तो हम एसडीओपी ऑफिस आए। एसडीओपी ऑफिस बोला गया हमें आवेदन लेके कि आप कंजिया चौकी जाइए। चूँकि एकदम उस दिन मौसम खराब हो गया, 1 तारीख को आंधी बारिश आने लगी, तूफान चलने लगा, तो हम लोग उस दिन नहीं जा पाए। तो मैंने तत्काल हमारे अधिवक्ता महोदय से पीडीएफ बनवा के आवेदन की और हमारे दस्तावेजों की, जो हमारे वैध दस्तावेज हैं, उनकी हमने पीडीएफ बनवा के माननीय धाकड़ साहब को प्रेषित की। इसके बाद उन्होंने कहा कल आप लोग आइए, हम बात करते हैं। हम दूसरे दिन हम लोग गए। हम लोग को 4-5 घंटे बिठा रखा, हमारे दस्तावेज चेक किए उन्होंने और दस्तावेज चेक करने के बाद सामने वाले विरोधी पक्ष को बुलाया, चोर को। चोर कहता आके कि साहब हम तो उठाएंगे, जो दिखाए सो कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो श्रीमान धाकड़ साहब चुपचाप सुन के रह गया। उससे बोला कि आप मसूर कृपया यहाँ ला के रख दो, लेकिन उसने मसूर न थाने जमा की, वो उठा के ले गया और उस रोज उसने भर पकाया फसल को दूसरे खेत में शिफ्ट करके थ्रेसर कर ली। हम इसके बाद फिर एसडीओपी साहब को ज्ञापन लगाया, एसपी साहब को आवेदन दिया। 181 पर भी हमने आवेदन लगाया, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। 181 से अपने भानगढ़ थाना प्रभारी को सूचना आई होगी, तो भानगढ़ थाना प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन दे दिया गया कि हमने आवेदक को बुलाया और उसने ये स्वीकार किया कि दारू पी के आवेदन लगा दी, झूठी रिपोर्ट लगा दी थी, अतः पुल वापस लेते हैं। उन्होंने कंफर्म किया हमसे, तो हमने साहब ये सब असत्य है, हमने कोई दारू नहीं पीते, ना हमारी कोई मुलाकात हुई, ना हमने कोई प्रतिवेदन में इस टाइप के साक्ष्य दिए हैं। हमें चाहते हैं सब आरोपी पर कार्रवाई की जाए और जिसने ये झूठा प्रतिवेदन दिया उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, हमारी वसूल जब्त की जाए, दिलवाई जाए। और यही मांग समाज है, हमें वसूल दिलवाई जाए, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। यही बिना है हमारी सब लोग से। साहब देखिए, निर्णय निकालने के लिए अगर एसडीओपी चाहे तो निर्णय निकल सकता है। मेरा ये कहना है कि जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदी है और जिसने बेची है, ये दोनों ही व्यक्ति की यहाँ पर कंप्लेन है कि भाई हमारी जो फसल बेच है बोई थी वो कोई ले गया है, तो उसके खिलाफ ना तो टीआई कोई एक्शन ले रहा है ना एसडीओपी ले रहा है। ऊपर से 2 बातें और सुना रहे हैं कि जमीन का मालिक जिसको बनाया गया है, जिसने क्रेता है, उससे ये कह रहा है कि आपकी नामांतरण नहीं हुई है, लेकिन क्रेता तो कह रहा है कि हमारी जमीन है। तो इसमें इनको संज्ञान में ये लेना चाहिए कि जिसकी चोरी हुई है फसल, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई ना करते हुए 4 बातें हमारे यहाँ के जमीन मालिकों को लिए सुनाई दी जा रही कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा ये मतलब है कि ऐसे कैसे हो सकता है? क्रेता को दिक्कत नहीं है, विक्रेता को दिक्कत नहीं है। फसल चोरी हुई है तो चोर को इनको पकड़ना चाहिए, उसके बदले में इनको 4 बातें। अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। इतने बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत दिनों से परेशान है। मेरे पास भी कई बार आए, मैंने भी फोन के माध्यम से टीआई से बोला कि भाई इन पे कार्रवाई करिए। जिसकी फसल साल भर से व्यक्ति होता है, किसान अपनी इसलिए आशा से होता है कि कल को हमें पैदावार मिले, लेकिन उसकी पैदावार को कोई वो दूसरा ले जाता है। हमारी ये मांग है कि चोर पर कार्रवाई होना चाहिए, जिसने फसल चुराई है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जब क्रेता और विक्रेता दोनों साथ हैं, दोनों की शिकायत है कि भाई फसल हमने बोई थी लेकिन फसल कोई और ले गया है, तो कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसे संगीन अपराधियों पर तो उनको सजा भी होना चाहिए। इसके लिए पुलिस को जल्दी कार्रवाई करना चाहिए।